राव साहब के साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत बड़े नेता तो हैं, उनकी लीडरशिप में खूब कमियां भी होंगी और बहुत अच्छाइयां भी होंगी, मगर वो मजबूत नेता नहीं है। मजबूत नेता वो होता है जो फैसला ले सके। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, बच्चे हैं। मैं राव साहब से अपील कर रहा हूँ, वो अपनी ताकत को पहचाने। उस ताकत को किसी के यहाँ गिरवी रखना ठीक नहीं है। पहले हुड्डा ने उनका शोषण किया, फिर खट्टर साहब ने उनका शोषण किया। मुझे उनकी चिंता है, क्योंकि मुझे दक्षिणी हरियाणा की चिंता है, और उनसे कहूंगा कि रीजनल इज द ओरिजिनल। इन राष्ट्रीय दलों में आपकी पूछ कभी नहीं है। फैसला लें, आप तो बहुत निर्णायक नेता हैं, और उम्र के इस पड़ाव पे अब एक ही सपना रह गया होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। शायद वो सपना भी पूरा हो सकता है। हरियाणा की सियासत में इन दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सीक्रेट डिनर पार्टी को लेकर खासी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी एवं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में जननायक जनता पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। हाल ही में जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला नारनौल में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को खुला ऑफर दे डाला है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी ताकत पहचाननी होगी, ताकि वो दक्षिणी हरियाणा के हितों की रक्षा कर सकें। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि रीजनल ही ओरिजिनल है और इसी के सहारे उनका एकमात्र सीएम बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो राव साहब का आदर करता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं। राव साहब के साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत बड़े नेता तो हैं, उनकी लीडरशिप में खूब कमियां भी होंगी और बहुत अच्छाइयां भी होंगी, मगर वो मजबूत नेता नहीं है। मजबूत नेता वो होता है जो फैसला ले सके। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, बच्चे हैं। मगर जब पार्टी ने हमें निकाला था तो चौधरी देवीलाल ने संघर्ष का रास्ता जो दिखाया, उस पर चल करके फैसला लिया, फैसले लेने में सक्षम हुए। और हम तो अपने बलबूते पर, मैं कह रहा हूं कि हम तो राव साहब के आगे कुछ भी नहीं, फिर भी हमने 10 सीट जीत ली। मैं राव साहब से अपील कर रहा हूं, वो अपनी ताकत को पहचाने, अहीरवाल की ताकत को पहचाने, दक्षिणी हरियाणा की ताकत को पहचाने। उस ताकत को किसी के यहां गिरवी रखना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहां रख दिया, पहले कांग्रेस में रखे था। पहले हुड्डा ने उनका शोषण किया, फिर खट्टर साहब ने उनका शोषण किया। अब वो जो भी बात कह रहे हैं, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं वो, 2100 वोट 2000 वोट से चुनाव जीतना। राव साहब के परिवार तो 30-40 हजार वोटों से चुनाव जीते, 9 बार के एमपी रहे हैं वो। मुझे उनकी चिंता है, क्योंकि मुझे दक्षिणी हरियाणा की चिंता है। राव साहब कोई फैसला लेंगे तो दक्षिणी हरियाणा का भविष्य तय हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि वो कोई निर्णय लें, और उनसे कहूंगा कि रीजनल इज द ओरिजिनल। इन राष्ट्रीय दलों में आपकी पूछ कभी नहीं है। फैसला लें, आप तो बहुत निर्णायक नेता हैं, और उम्र के इस पड़ाव पे अब एक ही सपना रह गया होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। शायद वो सपना भी पूरा हो सकता है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने ये भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े ही सीनियर लीडर हैं, हम तो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते, मगर उन्होंने कभी अपनी ताकत नहीं पहचानी। पहले उन्होंने अपनी ताकत को कांग्रेस राज में हुड्डा के हाथों गिरवी रख दिया, फिर भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने अपनी ताकत खट्टर को दे दी। ऐसे में यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का सपना सीएम बनने का है, और उनका ये सपना रीजनल पार्टी में आने से ही पूरा हो सकता है। इसलिए उनको अब नेशनल पार्टी छोड़कर रीजनल पार्टी का साथ देना चाहिए। जननायक जनता पार्टी ने जून 15 तारीख को जींद की, अपने रोहतक की जो मीटिंग हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें ये फैसला लिया था कि युवा जोड़ो अभियान पूरे प्रदेश में चलाएंगे। युवा जोड़ो अभियान का मुख्य मकसद इस संघर्ष के समय में पार्टी की मूलभूत कड़ी नौजवान पीढ़ी को पार्टी से जोड़ना। प्रदेश भर में आज जो विकट विपरीत परिस्थितियां नौजवान पीढ़ी के सामने आई खड़ी हुई हैं, बेरोजगारी की मार है, बढ़ते नशे की मार है, सीटी जैसे पेपर अभी तक नहीं करवा पाई सरकार, क्राइम एक बहुत चिंता का विषय चिता के रूप में जल रहा है प्रदेश के अंदर। ऐसे में नौजवान पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए युवा पीढ़ी को जननायक जनता पार्टी और जननायक चौधरी देवीलाल जी के असूलों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। उसको जोड़ने के लिए हम प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। लगभग आज 8वां जिला है।
आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस सदस्यता अभियान के तहत शनिवार को पार्टी की ओर से अनेक गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन्हीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिग्विजय चौटाला नारनौल आए थे। इस दौरान उन्होंने नारनौल में पत्रकारों से भी बातचीत की। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।